हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को एक्सेस करें, ताकि वो लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े और वो लोग अपने सम्स में इस इक्वेशन को बहुत ईजिली अप्लाई कर सकें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। A boat takes 2 hours to go to 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड इट रिटर्न्स इन 4 hours। दैट मीन्स नीचे जाने में उसको 2 hours लग रहा है और बैक आने में उसको 4 hours लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? अच्छा, स्पीड एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? तो अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, ये रहा पानी, ये रहा बोट, ठीक है। अगर बोट का डायरेक्शन ये है और वाटर का भी डायरेक्शन ये है डाउन स्ट्रीम, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। बात आ रहा है समझ में? तो बोट बहुत जल्दी उस जगह में पहुंच जाएगा अगर वो पानी का बहाव के साथ चले तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। बोट डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना रहेगा? स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? जब बोट पानी का बहाव के साथ मूव कर रहा है तो पानी का बहाव दैट मीन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, वाई किलोमीटर, और बोट का स्पीड कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोले क्लियर है? अच्छा, और द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू बोट का स्पीड जितना है माइनस स्ट्रीम का स्पीड किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल देखिए, ये पानी है, बोट जा रहा है अब इस डायरेक्शन में, लेकिन पानी का बहाव किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो बोट को टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसको इस स्पीड को भी ओवरकम करना है। आता है समझ में? इस कारण अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन होता है स्पीड। बोले क्लियर है? अच्छा, मुझे क्या पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, केस वन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। अब बोट टेक्स 2 आवर, कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 आवर लग रहा है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे, 40 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है इस टाइम इसका स्पीड कितना है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई। और कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर लग रहा है, सॉरी 4 आवर नहीं, डाउन स्ट्रीम में 2 आवर लग रहा है। मिल गया इक्वेशन। ये देखिए इतना ही ना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड है ये और टाइम 2 आवर लग रहा है। मिल गया एक केस। दूसरा केस देखते हैं, केस 2। ध्यान से देखिएगा, अगेन डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन इस बार स्पीड क्या हो गया, कम हो गया बोट का, क्योंकि अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो इसके कारण इसको लगा 4 आवर। बोले क्लियर है? हम लोग दोनों को ही सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40/2, ये हो गया 20, विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं हम लोगों को। अगेन इट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40/4, 4 10 विच इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से आप लोग देख सकते हैं कि एक y के आगे प्लस है और एक y के आगे माइनस है, तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। बोले क्लियर है? ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ऐड कर रहा है तो साइन क्यों चेंज होगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल्स आउट ईच अदर। ध्यान से देखिए, 2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30/2 विच इज 15, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 15। बोले क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिख दीजिए पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या बोला था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 15, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5। बोले क्लियर है, दोनों ही स्पीड मुझे मिल चुका है, देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर and speed of the stream is 5 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, यहाँ भी सेम है, आप लोग पॉज करके पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर इन 4 आवर्स विद द करंट, क्लियर, इट टेक्स 4 आवर्स 48 मिनट्स लॉन्गर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। करंट का मतलब यहाँ पर वो बिजली वाला करंट नहीं है, यहाँ पर स्ट्रीम वाला करंट है। डेट मीन्स अगर बहाव के साथ बोट जा रहा है तो उसको 4 घंटा लग रहा है, लेकिन बहाव के अगेंस्ट में बोट आ रहा है तो उसको 48 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, अगेन सेम है। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर be x किलोमीटर पर आवर and speed of the current be y किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है, therefore speed of the boat in डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट के डायरेक्शन में ही बोट जा रहा है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, थोड़ा देर पहले ही आप लोग को बताएं, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। Therefore, speed of the boat against the direction of current is equals to, अगर करंट के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जैसे कि करंट है इस डायरेक्शन में, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर, स्पीड कम हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कोई दिक्कत? तो केस 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 बोल रहा है 44 किलोमीटर्स को सिर्फ 4 आवर्स लगेगा कवर करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 44 किलोमीटर इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है विद द करंट है x प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। मिल गया। अच्छा इस इक्वेशन को भी सॉल्व नहीं किया, केस 2 भी पहले निकाल लेते हैं, केस 2, ठीक है। अच्छा सेम डिस्टेंस दैट इज 44 किलोमीटर को कवर करने के लिए इस बार स्पीड कितना है इसका, x माइनस वाई है, और टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर 48 मिनट, ठीक है। कितना लग रहा है, 4 आवर 48 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। बोले क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे, 4 आवर 48 मिनट को हम लोग आवर में ही चेंज कर लेंगे। बोले क्लियर है? 12 4 जा 12 5 जा, क्लियर। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, 44 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू 5 4 जा 20, 24/5, क्लियर है। विच इम्प्लाइज, ध्यान से देखिए, 44 इंटू 5/24 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। बोले क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अच्छा नहीं, इट टेक्स 4 आवर 48 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 4 आवर्स प्लस 4 आवर्स 48 मिनट्स। 4 आवर्स 48 मिनट्स सिर्फ नहीं है, ये प्लस है, प्लस 4 आवर्स, प्लस 4 आवर्स, 4 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान से 4 आवर्स इसको एक्स्ट्रा लग रहा है, 4 आवर्स 48 मिनट, 4 आवर प्लस 4 आवर्स 48 मिनट्स, मतलब टोटल 8 आवर्स 48 मिनट्स लग रहा है इसको कवर करने के लिए। अब आया बात समझ में, यहाँ दिक्कत है। 44 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू 24 प्लस 20/5, विच इम्प्लाइज 44 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू 44/5। चलिए हो गया, 44 इंटू 5/44 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। 44 से 44 कट गया, क्या मिला,
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये है मेरा इक्वेशन 2। क्लियर? इक्वेशन 1 हम लोग अभी तक फाइंड आउट किए नहीं है तो कर लेते हैं ना। विच इम्प्लाइज 44/4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, 4 कितना ज़ा 11 ज़ा, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1। बोले क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, सिंपली एडिशन से ही मेरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ध्यान से देखिए, अच्छा यहाँ भी तो एडिशन ही है, कटा। 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 16/2, 8 ज़ा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8। जैसे ही हमको x का वैल्यू मिल चुका है जो कि है 8, हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, यही था ना। तो x का वैल्यू मुझे पता है 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8 इज 3। बोले क्लियर है? तो करंट और बोट दोनों का ही स्पीड मुझे मिल चुका है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अब आया है एरोप्लेन वाला। ध्यान से देखिए, एन एरोप्लेन फ्लाइज 1680 किलोमीटर विथ अ हेड विंड इन 3.5। जैसे कि बोट करंट के साथ फ्लो कर रहा था, उसी तरह एरोप्लेन इस डिस्टेंस को विंड के साथ फ्लो कर रहा है। ठीक है? ऑन रिटर्न ट्रिप विद द सेम विंड ब्लोइंग द प्लेन टेक्स 3 आवर्स। ठीक है? अगर प्लेन विंड के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है तो 3.5 आवर्स लग रहा है, और अगर विंड के साथ ही फ्लो कर रहा है तो 3 आवर्स लग रहा है। फाइंड द प्लेन स्पीड एंड विंड स्पीड। चलिए सेम, लेट द स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द विंड बी y किलोमीटर पर आवर। बोले क्लियर है? चलिए अब क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ द प्लेन विथ द विंड के साथ प्लेन का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, डेट मीन्स x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ द प्लेन अगेंस्ट द विंड, और विंड के अगेंस्ट में स्पीड कम हो जाएगा, डेट मीन्स x माइनस वाई हो जाएगा स्पीड किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, अब देखिए केस 1 क्या बोल रहा है। केस 1 को वापस से पढ़ते चलिए। जितना बार आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन का क्लैरिटी उतना आपके दिमाग में होगा। ठीक है? फ्लाइज 1680 किलोमीटर विथ अ हेड विंड इन 3.5 आवर्स। ठीक है? सब कुछ दिया हुआ है, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, 1680 किलोमीटर ये ट्रैवल किया है। अगेंस्ट द विंड डेट मीन्स x माइनस वाई। ठीक है? और कितना टाइम लगा इसको, 3.5 लगा। क्लियर है? केस 2 पे आते हैं। ऑन द रिटर्न ट्रिप विद द सेम विंड ब्लोइंग द प्लेन टेक्स 3 आवर्स। मतलब विंड के साथ ट्रैवल किया है इस बार, सेम डिस्टेंस को 1680 इज इक्वल्स टू, अब हो जाएगा स्पीड इसका x प्लस वाई, क्योंकि विंड के साथ एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है? तो कितना टाइम लगा, 3 आवर्स लगा। तो दोनों केस को ही हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं चलिए। 0 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू 35/10 लिख सकते हैं। पॉइंट को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो बाई 10 भी करना पड़ेगा। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1680 बाई 35 इंटू 10। बोले क्लियर है? 35 इंटू 10। क्लियर? अच्छा, और यहाँ पर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1680 बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 6 ज़ा 560। बोले कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ से अगर हम काटें 35 कितना ज़ा, 4 ज़ा 8 ज़ा 480, विच इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू
480, इट इज़ आवर इक्वेशन 1 एंड इट इज़ आवर इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशन मुझे मिल चुका है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट x minus y is equals to 480 and x plus y is equals to 560. माइनस वाई प्लस वाई कैंसल्स आउट ईच अदर, यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0, 14 का 4 हाथ में एक, 1040, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1040 बाई 2। बोले क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कितना होगा 520, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 520। अगेन हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट x, क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5, ये था ना। ये हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं 560, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया 520, x का वैल्यू, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 560, y इज इक्वल्स टू 560 माइनस 520, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 40। सबका वैल्यू मुझे मिल चुका है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 520 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द विंड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। अगर आप लोग को कहीं पे कोई भी डाउट होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि कौन कितना दिन खाना लिया है मेस से। When Bhavna takes food for 20 days, she has to pay 2600 as a hostel charge. Whereas when Divya takes food for 26 days, she pays 3020 as hotel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। चलिए देखिए, let the fixed charge of hostel be rupees X and चार्जेस फॉर फूड बी रुपीज़ वाई। बोले कोई दिक्कत? तो केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 क्या बोल रहा है, बोला ये 20 डेज तक खाना लिया है, एक दिन का खाना का दाम कितना है वाई, तो 20 डेज तक खाना का दाम कितना होगा 20 वाई, और एक चार्ज तो फिक्स है x। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल कितना दे रही है, 2600 रुपये दे रही है, 2600। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, बहुत सिंपल। केस 2, अच्छा ये खा रही है 26 दिन तक, ठीक है। एक दिन का खाने का चार्ज कितना है वाई, तो 26 डेज का खाने का चार्ज कितना होगा 26 वाई, क्लियर। और फिक्स चार्ज हॉस्टल का कितना है x, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ये कितना दे रही है 3020। ये हो गया इक्वेशन 2। बोले क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x के सामने पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी x के सामने पॉजिटिव साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2 we get x plus 26y is equals to 3020, x plus 20y is equals to 2600। क्योंकि सब्ट्रैक्शन करें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल बी माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल्स आउट ईच अदर। 26 में से 20 गया, कितना बचा 6y इज इक्वल्स टू 3020 में से 2600 माइनस करेंगे तो क्या होगा 20, 10 में से 6 गया 4, 420। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 420/6 इम्प्लाइज देयरफॉर y 6 कितना जा 6 7 जा 42 70, y इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो खाना का चार्ज तो पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600। तो x प्लस 20 इंटू 70 इज इक्वल टू 2600। तो x प्लस 1400 इज इक्वल टू 2600। x इज इक्वल टू 2600 माइनस
1400, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1200। हॉस्टल का चार्ज भी मुझे मिल चुका है। हम लोग क्या करना है, स्टेटमेंट में आंसर लिखना है। देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज फॉर हॉस्टल इज ₹1200 एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे ही ना बोला था, क्या बोला था, पर डे, हाँ, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹70 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। आज भी मैं आप लोग को बहुत इजी ही तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।